अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायक उमेश लाल प्रजापति और अपने पूरे टीम से आप सभी भोजपुरी बिरहा के सुने समझे वाला लोग, भैया चाचा बाबू, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और आशा है कि आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा और प्यार दुलार मिलेगा। जैसे आप लोग हमारे आवाज में बहुत बिरहा सुन ली, वैसे ही आप लोग के बीच में फिर एक कांड दर्दनाक भेजने जा रहा हूं। आशा है कि आप लोग इस बिरहा को भी प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे, जैसे आप लोग हर बिरहा को देते हैं। कवि जी बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका से संकेत के लिए मास्टर। जिसके दिल में हवस की आग लगी, उसकी दुनिया जलते देखा जमाना। हवस में किसी को न मंदिर मिले, आशिक का भी जल गया सियाना। हवस के आग की चक के दिल में लगी, जान से मारे वीर बलवाना। हवस में रावण की लंका जली, जानता है परमाण सारा जमाना। ए बाबूजी, कवि जी संकेत करना 4 लाइन हवस के ऊपर। जिसके जिसके दिल में अगर हवस की आग जलल, ओकर दुनिया उजर गई। प्रमाण में आप लोग देखता हुआ आज के डेट में जीवन होता। हमरा बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर गजल का संकेत करत हुआ मास्टर। कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहता, का कहलस? केहू दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा हो, तोहरा सिवा प्यार में नहीं की गोरी, हम बेवफा हो। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी कितना ऊंची लाइन लिखलन। जेके बाहर के आदत लगी जाला हो, मन बिगड़ जाला हो, ओके घर के खाना ना भावेला। ए बाबूजी, कवि जी लिखत हुआ जेके बाहर का आदत लग जाले मनोज भैया, वो भले बाहर का सरल खाना रहा, लेकिन घरे का अगर निको रहे तो के ना निक लगी। चाहे घरे का खाना होख, चाहे घरे का जनाना होख, अगर बाहर को के स्वाद मिल गल तो के घरे का ना निक लगी। सब मुगल सारा भागी। यही जग से हमारे बिरहा का कहानी का शुरुआत भइल मास्टर। इस समय
किसी को हंसाती है तो किसी को रुलाती है, कभी खुशी कभी गम का गीत गाती है। कहानी कहाँ का? मध्य प्रदेश जिला शिवपुर नगरिया में रहेला चार रामदास पत्नी के बेमरिया में। मन लगा कर बेटी कर रही पढ़ाई को, पैसा कम पड़ गया पत्नी के दवाई को। पत्नी के ना रहने पर मन को बढ़ाने लगे, संधि साथे अपने हवस को बुझाने लगे। ए बाबूजी कहानी के समझ लेवल जा। मध्य प्रदेश जिला शिवपुर, वही शिवपुर में एक गांव पड़ेला गुना, वही जग के रहे वाला रामदास, जेकरे पत्नी का नाम निर्मला। औलाद के रूप में भगवान एगो बेटी देले हुआ, लेकिन वही बेटी के लोग दोनों प्राणी सपना सजाए के पालत हुआ, परवरिश करत हुआ। वही से सोच आगे बढ़ावत हुआ कि अगर बेटा ना है तो का भल, बेटा बेटी में कोनो अंतर ना है आज के डेट में, अगर आपका सोच बढ़िया है तो। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल तो जो निर्मला देवी हैं, इनकर तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई, इतना ज्यादा खराब हो गई कि 2-4 महीना दवा चलल, और दवा चलने के बाद भी गरीब रामदास अपने से जितना भइल उतना दवा दर्पण कैलन, लेकिन भगवान के मंजूर ना रहल। बीच मझधार में ही रामदास का संग छोड़ के उनकर पत्नी निर्मला देवी चल गई। रामदास रोवत हवन, पत्नी का लाश दरवाजे पर सुता के, बेटी अलग रोवत है, रामदास अलग रोवत हुआ। रामदास का वो समय हालत का है, और रोवे वही अपने निर्मला से कहा मास्टर यहाँ विदेशिया लगा। बीच मझधारवा में छोड़लू सहरवा हो, बिटिया के माई वाला देही के दूलरवा। कहला निर्मला यही मझधार में हमार साथ छोड़ के चल गईलू, ई निक ना कैलू, ई निक ना कैलू। ए बेटी के हम बापू को प्यार देव की माई के दुलार दम निर्मला, लेकिन का कर लाचार हो के। रामदास सोची रोवे, बेटी धरती लोटी रोवे, नैया बोलागी कैसे मोर हो की नरवा। 7-8 साल का बेटी अलग रोवे, रामदास अलग रोवे। गांव घर के लोग देख के गमगीन हो गईलन कि बाप रे बाप, ये रामदास के कर का बिगड़ले रहलन कि इनके इस उम्र में ही दुख देखे के मिल गल। आई रामदास तो छोड़ा, बेटी का बिगड़ले रहे कि जौने 5-6 साल की उम्र में ही माँ का ममता छूट गया। आगे भइल का, बेटी के पढ़ावे लगलन, सपना सजावे लगलन, अकेले अब जीवन के करेला गुजरवा। अब जवन लगा गईल क्रियाक्रम ओके पूरा निपटौना रामदास गांव घर का सहारा लेके। ए बाबूजी बतावल जाला गम कितना भी बड़ा होख है, लेकिन आदमी के धीरे धीरे भुलाए के पड़ेला, आदमी भुला भी जाला। कैले के बाद सब क्रियाक्रम अपने बेटी के लगलन पढ़ावे लगलन। धीरे धीरे बेटी जब सयान भइल
तो हर माई बाबू के चिंता हो जाले। रामदास सोचत हूँ, रामदास का सोचत हूँ मास्टर, यहाँ एक ठे गीत लगल। कौनो मेहरारू अपने मन से दूसरे राती के बेला में कहते ओम प्रकाश भैया, यह कह सिहरे बदन राजा बिगड़त मन राजा रतिया के, पायल छन छन करे चूड़ी खन खन करे हथिया के, सिहरे बदन राजा बिगड़त मन राजा रतिया के, पायल छन छन करे चूड़ी खन खन करे हथिया के, कही गधाई राउर गोर लीना, कही गधाई राउर गोर लीना, बात कमर कमजोर पिया छोड़ दीना। लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर भाव देत हुआ, बिटिया सयान भली निदिया हराम भली आँखिया के, दिन भर काम करे कबो नया राम करे रतिया के, बिटिया सयान भली निदिया हराम भली आँखिया के, दिन भर काम करे कबो न आराम करे रतिया के, कैसे के मारा वा छवाई ना, कैसे के मारा वा छवाई ना, बारे दहेज के बीमारी कहाँ जाई ना। बाबूजी बेटी सयान भैली, बाबूजी के चिंता हो गई कि ए देश में जितना दहेज लोभी बाड़न, ए गरीबी में हम बेटी के मारो कैसे छाई, बेटी के हड्डी कैसे लगी, हमके करे दरवाजे जाए। लेकिन फिर भी का करें, घर का इज्जत बचावे बदे हितई नतई घूमत घूमत पहुँचला कहाँ मास्टर, लाल सिंह से ठाली हल पगड़ी उठाई, हाय हाय
बाबूजी रामदास घूमत घूमत पहुंचलन लाल सिंह सेठ के पास और वहां पहुंचलन जेकर पत्नी का नाम बतावल गल रागनी। उन्हीं का एक बेटवा जेकर नाम रहल रूपेश पटेल। उन्हीं से जाए के रामदास अपन पूरा हालत बताउनन। अब लाल से इतना दिल के बढ़िया आदमी रहलन, रामदास का मजबूरी समझ के अपने बेटवा से ओ रामदास का बेटी ज्योति के शादी तय कर दिला। दिन बारी धरा गल, उहो दिनवा आगल जहिया कि रामदास के दरवाजे उनके बेटी के बारात आई। बेटी के बारात आई, बहुत शौक से बियाह संपन्न भइल। जब बियाह संपन्न भइल, बेटी जब रोवे लगल माई के ना बाबू के पकड़ के, तो बाबू एगो बात अपने बेटी के समझावत हो। का समझावत हो मास्टर? यहाँ गीत बदलत है। ये गीतिया के भरत शर्मा गौलन, बहुत ही दर्द विरादक गीत है। का गौलन? जनती जे चारल जइबू आग में दहेज के, पाप नाही करती बेटी, पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी। लेकिन रामदास अपने बेटी के विदाई करत हुवन, आ बेटी के समझावत हुआ। का समझावा मास्टर? अज बेटी जात बारू, अज बेटी जात बारू, आंगन हमर छोड़ के, सबही से रही है बेटी, सबही से रही है बेटी, नातायापन जोड़ के, सबही से रही है बेटी, नातायापन जोड़ के, सबही से रही है बेटी, नातायापन जोड़ के, सबही से रही है। रामदास कलम बेटी आज हमार आंगन छोड़ के जात हूँ। जौने आंगन में जात हूँ ओ परिवार में जे भी रही ओसे आपन नाता जोड़ के रहिया। और एगो बात कहना, का कहला मास्टर? ससुर जी के मानी हाथू आपन मतारी, स्वामी के चरनिया में दुनिया बसारी, बड़ छोट के लाज करिहा आंचल के ओढ़ के, बड़ छोट के लाज करिहा आंचल के ओढ़ के, सबही से रही है बेटी, नतायापन जोड़ के, सबही से रही है बेटी। रामदास कलम बेटी जौने आंगन में जात हो
जवन तोहर सासू है जनिया की उहा तोहर मतारी है। एगो मतारी तो के छोड़ के चल गईली, लेकिन भगवान एक घर में तोहर मतारी देले हैं। और बड़ छोट का इज्जत करिया, लाज करिया, ऐसा कोनो काम मत करिया कि जौने से हमार बदनामी होखा। अब बेटी के विदाई कर दलन। 2-4 दिन के बाद गईना जब बेटी का हाल चल लेवे ससुरा में, तो जो उनकर सास रहा ज्योति का रागनी बड़ी रंगीन मिजाज कर मतलब कि जैसे ही समधिन भैलन रामदास पहुँचना लगनी हंसी मजाक करे दरवाजा के आड़ से, भगत से अभी नहू के मजा मिले लगल। अब धीरे धीरे जब कुछ दिन और बीतल तो का भयल कि जो रागनी रहनी उनके अपने पति से पटना, अपन दूसर घर बना के अलग रह लगनी कुछ दूरी पर। अब फिर 2-4 महीना के बाद जब रामदास पहुँचलन तो देखा कि वहाँ तो ना बड़ी। अभी नहू के मजा आयल बा, समधिन से अपन खोजत बाड़ा कि समधिन गईलिन कहाँ। बेटी से पूछलन तो बेटी बतौली। अब बतौली तो रामदास करत का हुआ मास्टर यहाँ एक गीत लगत है। कौनो मेहरारू का मरद मनोज नहीं मिल गल, वो अपने में मस्त रह, मेहरारू से कौनो मतलब ना, ओकरे पर 9 पड़त बा कि 6 पड़त बा। मेहरारू के मन देखल जा। ऐसा ही एक दिन पहुँचली इनके घरे तो इनकर मालकिन हमसे कहली, का कहली, ऐसा न मिलल बा भतार दर्द बुझे ना हमार। ऐसा न मिलल बा भतार दर्द बुझे ना हमार। हम तो हार गइले अपने सजनवा से, हम तो हार गइले अपने सजनवा से। देवरू काम चलावतानी बयगानवा से, देवरू काम चलावतानी बयगानवा से, देवरू काम चलावतानी। लेकिन रामदास पहुँच के अपनी समधिन के घरे समधिन से एगो बात कहला, का कहला, एगो कही तोह से बात धल समझी हमर हाथ। एगो कही तोह से बात धल समझिन हमर हाथ। सपना पूरा हमरे मनवा के, सपना पूरा हमरे मनवा के। कहियो आग बुझादा हमरे तोहू तनवा के, कहियो आग बुझादा हमरे। रामदास अपने समधिन से कहला कि तू यहाँ घर में अकेला बारू, हम अकेला बानी, तो कहे न एक काम कर, तू हमार साथ दे, तोके भी मजा आवत हमके भी मजा आवत। अभी रागनी सोचलस कि ओहो लगा था कि मुर्गा फसल चाहत। अब रागनी कैलिन का फसाइल मुर्गा गोरी दानावा के डाली।
अब रागनी जवन है कि अपने समधी के अपने जाल में फंसा ले आ जाल में फंसाए के वही सिवान में एक घर बनौले रहलिन। रात भर खूब मजा ले। अब समधी समधन में एकदम गहरा रिश्ता बन गया, प्यार मोहब्बत वाला एकदम वो कि एक दूजे बिना जीना मुश्किल है। लेकिन अब बेटी के घरे रामदास जाल छोड़ दलन। जब भी मुंह घुमावा तो वही समधीन के घरे पहुंचे। तो कवि जी बड़ा सुंदर टेरी में भाव दे तू मास्टर। अरे मोरे राम बचपन में पायल सजिया पर बाजल। अरे मोरे राम बचपन में हो बचपन में, अरे बचपन में पायल सजिया पर बाजल। भूख मिटा दिया है दिल की हुई घायल। अरे हो घायल, अरे हो घायल। भूख मिटा दिया दिल की हुई घायल। बचपन में पायल सजिया पर बाजल। ऐसन आगे हवस का फेंकू भैया ओके जे बुझा देलस। वो चाहे लड़का होखे, देवर होखे या तो बाप होखे, अब ओसे बढ़िया ओकरे दुनिया में केहू ना लगला। यही से रोज मर्डर होता और डरम में भरात हो लोग। लेकिन जब धीरे धीरे कुछ दिन 6 महीना बीतल तो एगो घटना और घटल। घटना कवन घटत है मास्टर? कवि जी गीत बड़ा बढ़िया देते हैं बिरहा के अंदर। गीत चलल आजमगढ़ से। अरे अय्या का पागला गइलू ना हो, अय्या का पागला गइलू ना। हम तो खुद रहिला बहु रहिया, हम तो खुद रहिला बहु रहिया। अय्या का पागला गइलू हो। लेकिन बिरहा के अंदर होत का मनवा भारी गइल ना हो, मनवा भारी गइल ना। अब तो खोजे ले नया जवनवा, अब तो खोजे ले नया जवनवा। मनवा भारी हो गइल ना। अब रागनी का दिल उनके समधीन से भर गया। जब भर गल तो नौजवान के तलाश में भइल। जब नौजवान के खोजे के चक्कर में पड़ल तो होत का मास्टर? मन के मीठा राजेश भेटैले। उनसे खूब हो मजा आइले। अब हटावे के जो है बहनवा, अब हटावे के जो है बहनवा। मनवा भारी हो गइले ना। अब
रामदास से जब मन भर गल तो सोचा कि अब इनके हटाई, अब दूसर कोनो नौजवान पटाई, शायद ओकरे में कुछ अलग स्वाद होखा। तब बतावल जाला कि ढूंढले पर तो भगवान मिल जाना, इंसान का कौन बात बा। खोजत खोजत उनके भेटाइल के राजेश सिंह। अब भेटैल 20-22 साल का नौजवान, एकर त आदत पहले से रहल, उनहु के पीछे लगल दाना डाले, धीरे धीरे उनके फंसा लेला। जब फंसा लेला तब सोचे कि अब रामदास के अपने रास्ते से हटाई। तो वो करत का है, मास्टर पापड़ में भाव लगल। तिरिया चरित्र रामदास के देहली पढ़ाई हमर भाई हो। अरे तिरिया चरित्र रामदास के देहली पढ़ाई हमर भाई हो। कर के बहाना देवे ले सफाई हमर भाई हो। क्या बात है? एक दिन राजेश सिंह घरे आइलन। वही टाइम एहर से रामदास भी पहुंच गइलन। अब लगल रागनी बहाना करे, कह कि हमार भाई हुवन, और नहीं के समनवा कह कि हमार फ्रेंड हुवन, रामदास के समझी हुवन, लेकिन बहुत जल्दी हमान का जीवन शादी करे वाला है जा। तो रामदास तक खुश हो गइलन कि चला एक सारो मिलल, लेकिन वो तो सार ना बा, अंदर से कुछ और ही रहल। उनके सामने बस बहाना कल भइल का बहुत जल्द हम दोनों करने वाले शादी हो। लेके सो गई घर में खुला बा आजादी हो। अरे रात भर खूब प्यार दिखाई हमर भाई हो। करके बहाना देवेले सफाई हमर भाई हो। आप कहलस कि हमार भाई हुवन, तो रामदास के कौनो शक ना। अपन 2-4 गो बात कैलन, कलश की मुर्गा पानी लिया दा। धर्म का भाई हुवन, तनी सेवा सत्कार हम कर दे। एक काम करा, तुहारा रुके का इच्छा बा तो ठीक बा, नहीं तो घरे जाइबा तो चल जा। रामदास सोचलन कि आज तो अइलन बारन, इनके सामने तो कुछ हो ना सकेला। एक ठे घर है, अब हमन का करिए से बढ़िया बा कि चलिए अपने घर में आज एक रात बिता ले। जब ओहर चल गइलन तो एहर जवन के पर रात भर राजेश सिंह से रागिनी खूब मजा लेलस। आ जब मजा लेलस, जब धीरे धीरे कुछ दिन और ही बीतल मास्टर, तो होत का आल्हा लगा। हाय राम, अरे नारी के भेद नहीं भगवान जान पवल भैया। कैसे के जानी है हो आज के इंसान। करे खातिर दर्शन एक दिन कैली पयनवा पंचो।
बाबूजी रागनी रामदास के रास्ते से हटावे का एक योजना तैयार कैली। एक दिन दर्शन करे मैहर जाए का प्लान कैली और बोलवली रामदास के और अपने जवन सबके सामने भैया को रात का सैया बना हुआ उनके और उनके 2-4 गो दोस्त के गैला लोग दर्शन करे और दर्शन करके जब शाम का उतरलन तले हल्ला हुआ डार्लिंग आईबी 2-4 गो में बियर चखना लेके चल गई पहाड़ी पर। अब पहाड़ी पर जाए के लोगों लगल पार्टी मनावे अयो पर रामदास कलन किया तो मौज खूब आवत बापन साला के संगे न पियत रहलन और उनके का मालूम कि घर में कौन कांड होता। अब दारू पिया के जब दारू का नशा भइल तो जीवन राजेश सिंह रहल वो रामदास के उठाए कोई पत्थर पर पटक दे। जब पत्थर पर पटकलस तो रामदास के होश कहाँ, दारू के नशा में बेहोश रहला। जब चोट लगल तो और ही बेहोश हो गया, कुछ पता ना चला था। और वहां पर जो पत्थर 2-4 थे उठा कर एक एक करके उसके सीने पे सर पे सब मिलकर फेंक दिए और घायल करके चले गए। वहीं पे तड़पता रहा। कुछ देर के बाद रामदास जो था इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब एक दुनिया को छोड़कर चला गया तो धीरे धीरे जब सुबह भई, जब वहां पे सब टहलने वाले गए तो देखें कि एक लाश पड़ी है। तुरंत शासन प्रशासन को खबर दिए। वहां पे दरोगा जी पहुंचे और उस बॉडी का जांच करने लगे तो वहां पे कोई सबूत नहीं मिला। जो मैहर के सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरा लगा था उसको जब देखा गया तो उसमें सब लोग 4 लोग साथ में दिखाई दिए। तो उस तस्वीर को पेपर में लिखवाया गया और सोशल मीडिया पे चलाया गया। तब तक ये वीडियो के जोन ओकल रामदास का बेटी ज्योति रहली देखली और जब वीडियो देखली तो पूरा अपने परिवार में देखौली और नाम से पहचान गई और अपने सास के भी पहचान गई। तुरंत थाने पे फोन कैली, दरोगा जी से बात कैली। दरोगा जी सबको बुलाए तो दरोगा जी जब लड़की से सवाल कैले कि तुम्हारे पिता की मौत क्यों हुई और ये जो मारने वाले हैं तुम बता रही हो कि तुम्हारी सास है, तो लोग मारे क्यों, इसके पीछे राज क्या है? तब वो बेटी अपने बाप के प्रति बता रही। क्या बता रही मास्टर? खड़ी लड़ी, अरे रहल पागल नाही मानल मनवा, तिरिया कारण साहब बाबूजी के गईले जनवा। ज्योति कलिन साहब बाबूजी का जान एक नारी के चलते गए। कल नारी के चलते किसी से चक्कर था क्या? तब बतौल पापा के हमारे सास फसवली, ससुर जी से हमारे हो दूरिया बनवली। जब भर गईल मनवा, तिरिया कारण साहब बाबूजी के गईले जनवा। रागनी कहली नहीं, ज्योति कहलीन साहब हो हमारे
पिताजी के हमारा सास फंसा लेने। हमार पिताजी अकेल जिंदगी जियत रहलन, हमार मम्मी जो आज के मल्ले 20 साल पहले। यही से उस अकेलापन का फायदा उठा के हमरे बाबूजी के फंसा के जब उनसे मन भर गल तो रास्ता से हटावे खातिर योजना बनौनी। मैहर में ला के माँ के दरबार में इनकर हत्या कर देले। तो दरोगा जी कैलन का, रागनी से दरोगा जी लिहल बयान हो, कहली राजे सिंह साहब मरल जान हो। कहलिन जब रागनी के दरोगा जी पकड़लन, जब पुलिसिया बेट लगल, लेडीज पुलिस जब मारे चालू कलस फेंकू भैया पछवाड़ा पर, तो कहलिन कि साहब हमके अब मारा मत, हम कुल साफ साफ बता देते हैं। पूरा कहानी बतौली शुरू से लेके अंत तक। कहलिन कि राजेश सिंह जो हुआ ये समय हमार प्रेमी उ है, इनके मरले हुआ, उनके अइले के वजह से हमान में विरोध भइल का हवस के आग में डूबल धर्मवा, तिरिया कारण साहब हो गइल बजनवा। सारी सच्चाई को दरोगा जी जान गए। उसी रागनी के मोबाइल से फोन करवाए राजेश सिंह को, और जो साथ में साथी थे सबको उसी के दरोगा जी से कहने के आधार पे रागनी सबको बुलाई और दरोगा जी सबको हथकड़ी लगाकर जेल लेकर गए। और एक हत्या के मामले में सबको चारों को जेल में डाल दिए। यहीं से हमार विराह समाप्त भइल। गुरु घराने का पर्चा लगल मास्टर। गुरु बिहारी गुरु गणेश